नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जीत के लिए नेता तंत्र मंत्र और तांत्रिकों के चक्कर लगाते दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो तांत्रिक से जीत का मंत्र ले रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि क्या चुनाव में जीत के लिए नेता तंत्र मंत्र कराते हैं और क्या तंत्र मंत्र के सहारे चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव में फतह के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तांत्रिक के पास पहुंचने का वीडियो सामने आया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तांत्रिक के पास पहुंचे नीतीश का वीडियो जारी किया। वीडियो में नीतीश कुमार तंत्र साधना के जरिए चुनाव फतह करने की बात को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे दिख रहे हैं। इसमें तांत्रिक ने उन्हें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाने को गलती बताते हुए कई बार लालू मुर्दाबाद के नारे लगाए। लालू मुर्दाबाद, लालू मुर्दाबाद। तांत्रिक इस बीच नीतीश कुमार को कई बार झूम भी रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार केवल मुस्कुराते दिखे। इस संबंध में जब लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने खुद को महातांत्रिक बताते हुए इस वीडियो को ही खारिज कर दिया। हम तांत्रिकों से बड़ा तांत्रिक है, हम कोई तांत्रिक का वैल्यू नहीं देते। चलिए निकलिए। बीजेपी नेता और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने लालू के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू खुद को तांत्रिक बता रहे हैं। वो सचमुच में तांत्रिक है। पूरा बिहार को आपके तांत्रिक विद्या से उन्होंने जंगल राज में परिवर्तन। हाल लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की हार के बाद का है, जब वो सीएम पद से इस्तीफा देकर एक परिचित एमएलसी के घर गए थे। वहीं उनकी मुलाकात इस तांत्रिक से हुई। चलिए, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बात करने के लिए जुड़ेंगे कि आखिर क्या तंत्र मंत्र से चुनाव जीता जा सकता है और क्या नेता चुनाव के लिए तंत्र मंत्र कराते हैं। लेकिन 5 की पंचायत में सबसे पहले देखते हैं आज का पहला सवाल। क्या चुनाव में जीत के लिए नेता तंत्र मंत्र कराते हैं? और इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तांत्रिक गुरु बलराम, जो कि लालू यादव जिस दौरान सत्ता में थे उसके बाद लालू उनसे मिलने जाते थे। जगन्नाथ मिश्र और बिंदेश्वरी दुबे तक उनसे मिलने जाते थे। हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी, जो कि कल की पीठाधीश्वर से हैं, और हमारे साथ वीके त्यागी, जो कि तर्कवादी हैं। विवेक विराट धर्माचार्य और सुरेंद्र शर्मा तांत्रिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से बात करेंगे। सबसे पहले गुरु बलराम जी, आपके पास आएंगे कि लालू यादव भी आपसे जब जब दिल्ली आते हैं मिलने आते थे, जगन्नाथ मिश्र भी आपसे मिलने आया करते थे और बिंदेश्वरी दुबे भी। क्या तंत्र मंत्र से चुनाव जीता जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप कह रहे हैं तंत्र मंत्र से चुनाव नहीं जीता जा सकता। क्या कभी इस तरह के सियासतदान आपके पास आए ये दरख्वास्त लेकर कि क्या आप कुछ तंत्र मंत्र कर? जी जी आए, मगर उसका कोई हमने महत्व नहीं दिया। महत्व नहीं दिया। सुरेंद्र शर्मा जी, तंत्र मंत्र से जीता जा सकता है चुनाव? नहीं, ऐसा तो तंत्र या उससे पहले मेरा सवाल, जो पहला सवाल था कि चुनाव के लिए क्या नेता तंत्र मंत्र कराते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लें सोहेल जी कि तंत्र मंत्र और यंत्र, मंत्र वो जो मन पर असर करे, मंत्र साधने, मंत्र उच्चारण से ही मन पर असर होने लगता है। अब जैसे ओम देव हो शांति अंतरिक्ष शांति, जो शांति मंत्र है, इसके उच्चारण मात्र से ही मन पर प्रभाव पड़ने लगता है। और यंत्र वो जो वातावरण पर असर करे, यानी कि यंत्र बनाया, श्री यंत्र लगाया, जहां बिक्री ना हो, जहां ग्राहक ना हो, उस दुकान में भी ग्राहक आने लगे। और तंत्र वो जो तन पर असर करे। तो इससे इलेक्शन का कोई संबंध नहीं है। तन क्या आपके पास कभी कोई नेता आया कि मुझे चुनाव जीतना है? आपके पास कुछ है ऐसा जो आप चुनाव जितवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कोई आया और ना ही किसी ने ये कहा कि मुझसे कि मुझे चुनाव जिताने के लिए कुछ कीजिए। ऐसा अभी तक मेरे पास साथ नहीं हुआ। जी जी कृष्णम जी।
देखिए, ये देश ना भावनाओं का, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का देश है। यहाँ किसी भी पॉलिटिशियंस को किसी तांत्रिक के पास जाकर के अगर वो मिलता है और उनसे अपने जीतने की कामना करता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पे इतना जो हंगामा हो रहा है वो बिल्कुल उसका कोई तुक नहीं नजर आता है, क्योंकि जैसे गांव में बहुत से नेता जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग को देखते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं कि हमें आपका वोट की बजाय आशीर्वाद चाहिए। तो इस पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो वो किसी ऐसे बुजुर्ग से मिल रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, तो ये सवाल उठा है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि आशीर्वाद और दुआओं को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बहुत से काम लोग कहते हैं कि साहब आशीर्वाद से हो जाते हैं, आशीर्वाद से। विवेक विराट जी, क्या तंत्र मंत्र कराए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल कराए जाते हैं, निश्चित डंके की चोट पे कराए जाते हैं। और तंत्र और मंत्र से किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और कोई जरूरी नहीं है कि कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, बशर्ते करने वाला। विवेक विराट जी ये मान रहे हैं कि तंत्र मंत्र कराए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। आपके पास आएंगे, क्योंकि विवेक जी आप सब में अलग बोल रहे हैं। अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया है उसमें सबसे अलग आपका जवाब है, इसलिए बाकियों से रिएक्शन ले आपके जवाब पर। आप बताएंगे सर। त्यागी जी, देखिए, इसमें सुहेल जी, इसमें एक बहुत ही जो मुद्दा है वो ये बात समझने की है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है कि जहां भी हम देखते हैं कि थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, तो जिस व्यक्ति में हमारी आस्था है, हमें लगता है कि हम अगर उससे बात कर लें, एक थोड़ा धैर्य हमें बन जाए। प्रमोद जी ने भी यही बात कही, यहां तक इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और सुरेंद्र जी ने भी कहा कि मंत्र शक्ति जो है, मुझे लगता है कि जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि विज्ञान से इसका बहुत संबंध नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने समझा है वो ये कि ये चीजें ऐसी हैं जो स्वयं को नहीं, लेकिन वो चीज अलग है जो विवेक विराट कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तंत्र मंत्र कराते हैं नेता। देखिए सुहेल जी, बात यहाँ पे ये वही मैं कहा कि अगर आप में एक किस्म की इनसिक्योरिटी आ गई किसी भी कारण, और आप एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गए जो ये कहे कि वो सिद्ध पुरुष है और वो इस तरीके का तंत्र मंत्र करके आपको इलेक्शन जिता देगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बात है इसमें कोई सच्चाई है या ऐसा हो सकता है। जी, हमारे साथ बलराम जी भी हैं। बलराम जी, आज अरुण जेटली ने भी कहा कि विचित्र लोगों की कृपा से चुनाव नहीं जीते जाते, एक वो स्टेटमेंट। और यहाँ विवेक विराट जी हमारे साथ बैठे हैं, धर्माचार्य, वो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए नेता तंत्र मंत्र कराते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं लोग, कराते हैं। पर क्या इसका इस तरीके का कुछ हो सकता है? ये तो एक कराते हैं, इसका फायदा भी होता है क्या? नहीं, ये जो एक विधान है, विधि का विधान जिसको हम कहते हैं, ये तो उसको बदलने वाली बात हो गई। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है? मंत्र शक्ति में अगर हम एक परमात्मा की उसकी इच्छा में, जी बलराम जी, अगर हम अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो ये तंत्र मंत्र करा के तो यानी कि वो उस विधान को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संभव है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अगर विश्वास है तो अब फलित होता है। जी, बलराम जी भी दो चीजें, विवेक विराट जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नेता चुनाव के लिए तंत्र मंत्र कराते हैं। बलराम जी भी कह रहे हैं कि नेता कराते हैं। सुरेंद्र जी, आप भी मान रहे हैं नेता चुनाव के लिए तंत्र मंत्र कराते हैं? कोई शक नहीं, कराते हैं। हमारे मेहमानों में अब तक दो लोगों ने स्वीकारा और सुरेंद्र जी तीसरे शख्स हैं जो स्वीकार कर रहे हैं कि नेता तंत्र मंत्र कराते हैं चुनाव के लिए। हाँ, ऐसे है कि अभी देखिए, ये तो अभी मुख्यमंत्री जो गए हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि ये बात सुर्खियों में आई थी समाचार पत्रों से कि स्मृति ईरानी बिहार में जो बगलामुखी माँ का मंदिर है वहां का दौरा किया और वहां पर उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया था कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। सुरेंद्र जी, किस तरह का तंत्र मंत्र होता है दरअसल? तंत्र देखिए, साधना के बिना, देखिए साधना अगर की जाए, जैसे 1.25 लाख जाप हैं किसी भी मंत्र के, तो वो बिल्कुल वो सिद्ध हो जाता है। वो तभी कार्य करेगा जब वो सिद्ध हो जाएगा। बिना सिद्ध किए हुए तो वो निरर्थक है, व्यर्थ है। वो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, उसके लिए क्षमा याचना। आप ये कह रहे हैं कि अगर सिद्ध हो जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा नेता? नहीं, चुनाव के लिए मैंने नहीं कहा कि चुनाव से उस पर कोई प्रभाव। अभी डॉक्टर साहब इन्होंने पुखराज पहना हुआ है, इसका देखिए मैं आपको बता दूं, पुखराज इन्होंने पहना हुआ है, उतार दिया इन्होंने, अभी उतार दिया, मैंने पूछा था। अब इन्होंने पुखराज क्यों पहना हुआ है,
ये इनसे पूछिए क्यों उतार दिया इन्होंने। इसमें सुहेल आपको देख हालांकि तंत्र से कोई अभी निशान बना हुआ है, सुहेल जी निशान भी बना हुआ है। वो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो डिनाई नहीं कर रहे। मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो को लाभ तो होगा कुछ ना कुछ। नहीं, जब तो इन्होंने, हालांकि ये ज्योतिष से ताल्लुक है और मैं पंडित सुरेंद्र शर्मा हूँ, तांत्रिक। देखिए ज्योतिष से ताल्लुक है, ये ज्योतिष से ताल्लुक है इस बात का, और इनको लाभ होगा तभी इन्होंने पुखराज धारण किया। नहीं, आप कह रहे हैं तंत्र मंत्र नेता कराते हैं। आपका रिएक्शन? मैं इनसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो तंत्र मंत्र की जो बात आती है, यानी कि हम वो लाभ लेना चाह रहे हैं जहां पे हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी अवस्था में आदमी इस तरह की जो प्रयास है वो चाहता है कि कुछ ऐसी और पावर से मेरा काम जो बन जाए, जो कि कहीं भी उसका एक जो वैज्ञानिक पक्ष उसको जो है बिल्कुल नहीं मानता है। ये ठीक है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कभी कभी हमारा वैज्ञानिक पक्ष इसको नहीं मानता है, लेकिन नेता जाते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, जो बात विवेक विराट जी ने उठाई कि तंत्र मंत्र कराते हैं नेता, और बहुत से लोगों का तर्क हो सकता है कि इसमें गलत क्या है। देखिए सुहेल जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि नेता चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र ही नहीं, वो सब कुछ कराते हैं जो आप शायद सोच भी नहीं पाते हैं। और राजनीति के अंदर जीत एक इतनी बड़ी चीज होती है कि जीतने के लिए वो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं नेता लोग। लेकिन ये एक विषय, एक पॉइंट नोट किया जाए। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं क्या तंत्र से चुनाव जीता जा सकता है या नहीं जीता जा सकता, तो इसमें मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको ये मान लेना कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि 20 साल 25 साल पहले जब बहस होती थी मोबाइल पे कि ऐसा मोबाइल आएगा उसमें फोटो दिख जाएंगी, तो लोग कहते थे बकवास, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और जहां तक तंत्र मंत्र भूत प्रेत का मामला है, मैं इंडिविजुअल अपनी बात कहूं तो मैं नहीं मानता। माफ करना, आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी बात कहूं। सुनो, मैं एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। अगर कोई चुनाव जीत जाता है, सुहेल साहब, ये भी मुमकिन है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तंत्र नहीं करता हूं और ना ही मैं भूत प्रेत में विश्वास रखता हूं, लेकिन दुनिया में यूरोप और लंदन इनसे ज्यादा तो अकलमंद और पढ़े लिखे लोग नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। तमाम प्रमोद जी हैं, ऐसा मत कहिए। सारी फिल्में भूत प्रेतों की लंदन बनती है। ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। नहीं, जो भी कुतर्क है वितर्क है, ये आप फैसला करिए। मगर मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं मिली हैं मुझे जो इन्होंने कहा है कि साहब डॉक्टर्स ने कह दिया कि हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हमने साहब फला मंदिर में जाके पूजा की, बच्चा हो गया, संतान हो गई। आपकी बात से मैं मानूं, इसमें क्या कहेंगे आप? मंत्र से चुनाव भी जीता जा सकता है, ये भी अर्थ निकल रहा है। प्रमोद कृष्णन जी का भी कहना है कि तंत्र मंत्र से चुनाव जीता जा सकता है। विवेक विराट जी, कौन से मंत्र हो सकते हैं जिससे चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, अनेक शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं और हर प्रकार के मंत्र हैं। जैसे कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि तंत्र से या मंत्र से उसका प्रभाव कैसे होता है। मंत्र की साधना आप बार बार देखेंगे। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, जैसे हमारे वैज्ञानिक साहब ने बोला कि मंत्र शक्ति से चुनाव नहीं जीता जा सकता, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो लोग वहां जाते हैं। तो बच्चा जब स्कूल जाता है उसको ट्यूशन भी हम भेजते हैं, तो जब वो स्कूल 8 घंटे लगा के आता है तो ट्यूशन की उसको क्या आवश्यकता रहती है। ऐसे ही अपने प्रारब्ध को उजागर करने के लिए, अपनी आत्मशक्ति को उजागर करने के लिए मंत्र का सहारा लिया जाता है। और मंत्र का 2 प्रकार का प्रयोग होता है, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। बात स्वीकार लिया सभी ने, और एक सात्विक वृत्ति। वीके त्यागी जी को छोड़कर सभी ने स्वीकार लिया कि तंत्र मंत्र नेता कराते हैं। 5 की पंचायत का आज का दूसरा सवाल देखिए। क्या तंत्र मंत्र के सहारे चुनाव जीता जा सकता है? तो सुरेंद्र त्यागी जी को, माफ कीजिए, वीके त्यागी जी को छोड़कर सभी ने मान लिया है कि तंत्र मंत्र नेता कराते हैं। लेकिन बलराम जी, आपसे शुरू करेंगे। क्या चुनाव भी जीत सकते हैं तंत्र मंत्र से? ऐसा नहीं, कर्म से जीता जाता है जी कर्म करने से जीता जाता है। कर्म करने से जीता जाता है, बड़ी बात कही है विवेक जी। बलराम जी, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अगर तंत्र से हम चुनाव या कोई भी चीज नहीं जीत सकते तो उस मंत्रों में, जो तंत्र में मंत्रों का प्रयोग होता है, उसका क्या अर्थ रह गया? जो वेदों में, पुराणों में, यहां तक कि दुर्गा सप्तशती में अनेक प्रकार के जो मंत्र हैं, अगर उससे हम कुछ हासिल ही नहीं कर सकते तो उस मंत्र का फल क्या है? अगर मंत्र से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर मंत्र से संतान प्राप्ति नहीं कर सकते, अगर मंत्र से रोग की शांति नहीं कर सकते, तो ये जो मंत्र है,
मंत्रों का क्या विराट जी, तो मतलब? फिर नेताओं को बताइए धूप में क्यों रंग जलाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं? अगर देखिए, वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म है, वो उनको अपना कर्म करना है। कर्म के आधार पर मंत्र शक्ति प्रयोग होती है। लेकिन आप तो बैठे हैं चुनाव इस जितवाने मामले के लिए ना। मैं देखिए एक बहुत ही अच्छी, इनसे बड़ा सहमत हुआ हूं अपने जो आदरणीय बैठे हैं प्रमोद जी, कि नेता हर वो कर्म करते हैं चुनाव जीतने के लिए, तंत्र मंत्र ही नहीं, उससे भी परे जाके जो आपकी कल्पना से भी परे है, वो सब कुछ करने को तैयार है। उन्हें किसी सुरेंद्र भी जी, हम उसकी बात नहीं, जी। मेरा सवाल सीधा और सटीक है, क्या चुनाव भी जीत जाते हैं? देखिए साहब, मैं ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहता, ये गांव बहुत ही एक सार्वजनिक बात है कि सही का कांटा किसी के छप्पर में डाल दो या घर में डाल दीजिए, छप्पर में डाल दीजिए, तो वहां झगड़े शुरू हो जाएंगे मंत्र पढ़ के। ये आम बात है, किसी भी गांव वालों से पूछ लेना। और जब वो कहते हैं कि भैया कैसे सुलझा, तो भैया यहाँ पे सही का कांटा हमारे दुश्मनों ने डाल दिया कुछ पढ़वा करके। प्रमोद जी, अब आप भी सहमत हैं? बर्निंग एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू नाउ, दिस इज अ बर्निंग एग्जाम्पल। देखिए आप जो है बात की गंभीरता को समझिए। मैंने कुछ कहा तो त्यागी जी एकदम से उस पर मुझ पे टूट पड़े। मैं तंत्र नहीं जानता हूं और मैंने तंत्र नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव लड़ा, मैं हार गया। और अगर मैं तंत्र जानता तो मैं भी जीत जाता। तो विवेक विराट जी से आपने संपर्क नहीं किया उस समय मुझे मिले नहीं थे ये उस समय मुझे नहीं मिले थे। मगर एक बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि ये विषय है श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास है तंत्र के अंदर, तो हम उसकी आलोचना करने वाले कौन होते हैं? नहीं, हो सकता है, हो सकता है। आस्था और विश्वास आपको हिम्मत दिला सकता है, यहां तक तो मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। लेकिन आप कहें आत्मविश्वास डाल सकता है, लेकिन आप कहें कि तंत्र और मंत्र, आप घर बैठे रहें, चुनाव प्रचार ना करें, कोई कर्म ना किया हो आपने इलाके में और आप चुनाव जीत जाएं, ये बात शायद स्वीकार नहीं होगी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपका जो एक लेवल पे आपकी रामदेव जी एक औषधि बेचते हैं कि उससे बेटा हो जाता है, समझे? अगर वो साधु ना हो, उनकी फोटो ना लगी हो ना, तो आप बेच के देखिएगा उस औषधि को, वैद्यनाथ और डावर बना के देखे, उसमें लोग इतने श्रद्धा से उस दवाई को नहीं खाएंगे, क्योंकि वहाँ स्वामी जी की फोटो लग रही है। ये देश श्रद्धा का देश है। नहीं, और उनके हो जाता है। मैं बता दूं, वो आयुर्वेद में ये विश्वास कितनी महिलाएं का जिक्र है, कितनी महिलाएं मिली, ऐसा नहीं है, महिलाएं मिली है कि बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। तो क्या रामदेव का फोटो लगा के अगर हर नेता चुनाव लड़ेगा तो क्या चुनाव जीत जाएगा? उस औषधि का नाम है पुत्र जीविका। अगर चुनाव जीतने के लिए उन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा, जो औषधियां ग्रंथों सुनिए, रामदेव जी का फोटो लगा के मोदी चुनाव लड़े, बीजेपी चुनाव लड़ी, बीजेपी चुनाव जीत गई। इसमें क्या बात है? नहीं, चुनाव जितवाने रामदेव जी का रोल था। एक बात और, इसमें क्या हो गया? मैं एक बात और, अरे साधुओं की, सन्यासी की, संतों की इस देश में बड़ी मान मर्यादा है। आप सुहेल साहब क्या बात करें? ये देश सूफी संत फकीरों का देश है, ये इनकी श्रद्धा का देश है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वास का देश है। एक मिनट, ठीक है, सबकी बात मानिए। अरे साहब, पारों की शादियां हो जाती है तंत्र मंत्र से। प्रमोद जी, फिर आप बेटा हो जाते हैं। प्रमोद जी, आप हो जाते हैं, उसका वृक्ष से विवाह करवा दो। हाँ, दुआओं में बड़ी शक्ति है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। किसी पौधे से विवाह करवा दीजिए, उसके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बात अध्यात्म की नहीं हो रही, वो एक अलग विषय है। मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि माँ की दुआ ने मौत से डरने नहीं दिया। कि मैं, उन्हें कैंसर हो गया था, मैं उनके उसमें गया था जब वो ठीक हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे माँ की दुआ ने मौत से बचा लिया। अब इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा डॉक्टर ने बचा लिया। ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि उसी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग चुनाव भी जीत सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, आपसे काबिल कोई शख्स रहा होगा आपके साथ जितनी श्रद्धा और आस्था लोगों की जुड़ी होगी, शायद ही किसी की रही हो। मैंने साहब तंत्र नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव हार गया। तो यानी सिर्फ तंत्र मंत्र से ही काम चलेगा? मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे मैं तंत्र मिला रहे हैं कि विवेक विराट जी का नंबर आप ले लें, आस्था की, सुरेंद्र जी का भी। आस्था की बात हम जीते, आस्था की बात जो है वो बिल्कुल अलग है, बहुत एक इंडिविजुअल, मतलब अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पब्लिक फिगर है, वो पब्लिकली लोगों के सामने इस तरीके का एक मैसेज जाता है कि आप कर्म करें ना और तंत्र करा लें तो आपके सारे काम बन जाएंगे। कहीं नहीं है कि कर्म ना करे, कर्म तो अनिवार्य है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ अगर भगवान का आशीर्वाद लेना है तो उसकी मंत्र शक्ति का प्रयोग अगर करेंगे, वो भी दो रूपों में होती है, सात्विक और तामसिक। विराट जी, जब तामसिक रूप से किया जाता है उसे तंत्र कहा जाता है। विराट जी, तो फिर अरुण जेटली ने कहा कि विचित्र लोगों की कृपा से चुनाव नहीं जीते जाते। देख लेना, क्या कहने का मतलब? मैं बताता हूं, अब अरुण जेटली जी ने तंत्र का विरोध किया ना,
बिहार का रिजल्ट देखने ना, ऑन एयर कह रहा हूँ, बीजेपी हारेगी। लो मैं बोल, अब इस पे आप नहीं तो मुझे जुर्माना देना। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तांत्रिक नहीं, अगर नीतीश कुमार तांत्रिक के पास गए हैं तो ये नीतीश कुमार की श्रद्धा है। क्या नीतीश कुमार बेवकूफ हैं? पहली बात बताइए, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? वो इतने बेवकूफ हैं कि वो अगर उन्हें कोई तथ्य नहीं नजर आता तो किसी भी जगह बैठ जाएंगे जाके। कोई तो कुछ तो नजर आया होगा, हो सकता है कुछ तो नजर आया होगा। अरुण जेटली, प्रमोद कृष्णम जी आपको सुन रहे हो, जो बात आपने कही है कि बिहार चुनाव हार जाएंगे। अगर तांत्रिक के पास गए होते, शायद तंत्र मंत्र कराया होता तो नतीजे कुछ और अभी समय है, इन्हें जाना चाहिए कहीं मंदिरों में। सोहेल जी एक बात कैसे नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी साउथ के मंदिर में जाके आए हैं, तिरुपति बालाजी में, वहां भी तो आशीर्वाद लेके आए हैं। और तंत्र मंत्र में फर्क, वो सात्विक रूप है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो एक सात्विक रूप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, उसको सात्विक रूप बोला जाता है। जहां नीतीश कुमार जी गए हैं उसे तांत्रिक रूप जो बोला जाता है। सीधे घी से, जब सीधे हाथ से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसी को तंत्र कहा जाता है। ये तंत्र जो विद्या है दरअसल उंगली टेढ़ी करने का तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तर्कवादी वीके त्यागी जी अकेले पड़ गए, इसलिए वीके त्यागी जी की चारों तरफ से सवाल की बौछार हो गई।